नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुकते इस खबर की ओर। वाराणसी में दवा विक्रेता समिति ने औषधि लाइसेंस से जुड़े कारण बताओ नोटिसों को लेकर चिंता जताई है। समिति ने प्रशासन से अपील की है कि तकनीकी और अभिलेखीय कमियों के मामलों में दवा विक्रेताओं को सुधार का अवसर दिया जाए और कठोर कार्रवाई से बचा जाए। वाराणसी दवा विक्रेता समिति ने औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी विक्रय वाराणसी मंडल को प्रतिनिधित्व पत्र सौंपकर हाल ही में जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों पर पुनर्विचार की मांग की है। समिति का कहना है कि जिन औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं वो सालों से अपने लाइसेंस प्राप्त पते पर नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं और निरीक्षण के दौरान भी सक्रिय पाए गए हैं। समिति के महामंत्री संजय सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोडिन युक्त दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, फर्जी, गैर संचालित और अस्तित्वहीन प्रतिष्ठानों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए वो वास्तविक रूप से संचालित पाए गए, जिससे अभियान का मूल उद्देश्य पूरा हो चुका है। समिति द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट में कहीं भी नकली, जाली, प्रतिबंधित, एक्सपायर्ड या बिना स्रोत की दवाओं की मिलने का उल्लेख नहीं है। साथ ही जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली किसी गंभीर अनियमितता की भी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकांश आपत्तियां तकनीकी, प्रक्रियागत या अभिलेखीय प्रकृति की है, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दूर किया जा सकता है। समिति ने यह भी तर्क दिया कि जिन प्रतिष्ठानों के क्षेत्रफल या किरायानामा संबंधी मुद्दे उठाए गए हैं वो लंबे समय से विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस के तहत कार्यरत हैं और उनके लाइसेंसों का समय समय पर नवीनीकरण भी होता रहा है। ऐसे में सालों बाद उठाई गई तकनीकी आपत्तियों पर निर्णय लेते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दवा विक्रेता समिति ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि संबंधित प्रतिष्ठानों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और कमियों को सुधारने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। केवल तकनीकी अभिलेखीय कमियों के आधार पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई से बचा जाए। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वो फर्जी, अवैध और गैर संचालित औषधि प्रतिष्ठानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का समर्थन करती है और भविष्य में भी प्रशासन के साथ सहयोग जारी रखेगी। प्रतिनिधित्व पत्र की प्रतिलिपि खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आयुक्त, सहायक आयुक्त औषधि वाराणसी मंडल और संगठन के अन्य पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से आज मैं सुधीर अग्रवाल, महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश, बनारस के दवा व्यापारियों के साथ जो परेशानियां हैं इसके संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी विगत वर्षों में जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा की मंडी है सपसागर दवा मंडी, किन मुसीबतों के साथ गुजर के चल रही है। व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से जो व्यापारी आके यहाँ अपना व्यापार करते थे वो भी डर के सहमे से हैं और अपनी पूरी तरीके से निश्चिंत व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि सत्ता शासन में मदांध लोग तुगलकी फरमानों को जारी कर रहे हैं। अभी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के द्वारा रोज नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं और उन्हीं आदेशों की आड़ में जो नीचे के हमारे अधिकारी हैं उसका लाभ लेके हमारे दवा व्यापारियों पर अनावश्यक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दवा व्यापारी कभी भी अपनी दुकान पे निरीक्षण के लिए कभी किसी अधिकारी को ना तंग करता है ना परेशान करता है। सामान्य प्रक्रिया के रूप में अगर आप आते हैं हमारी दुकान का निरीक्षण करने, सहर्ष हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर एक आपका मंशा ये है कि नहीं हमें अपने व्यापारी को इन किन प्रकार परेशान करना है, तो अब हमारे दवा विक्रेता समिति वाराणसी के लोग और हमारे दवा व्यापारी भी अब ये मन बना चुके हैं कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है और अब हम इसे सहन और नहीं करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष दिनेश जी भी हैं
महामंत्री संजय सिंह हैं। हम लोग आज ही अभी अपने डीएलए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी वेक्कर के साथ मिलकर और औषध निरीक्षक द्वय भी यहाँ उनके साथ एक बैठक कर चुके हैं। उन्हें भी हम लोगों ने बताया है कि अगर जानबूझकर हमारे व्यापारियों को तंग किया जाएगा तो हमारे साथी अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश। सर, आज किस प्रकार की पत्रकार वार्ता रखी गई है? आज ये जो मीडिया के साथियों के साथ आज जुड़ने का जो मुझे अवसर है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो वाराणसी के दवा व्यापारी हैं, जो पूर्वांचल की सबसे पुरानी दवा मंडी है सबसागर मंडी में जो दवा व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, उसके संबंध में हम आपसे अपनी बात को रखने के लिए आए। प्रमुख बिंदु बता दीजिए, उसमें क्या क्या है? देखिए, अभी पिछले दिनों पूरी मंडी कोडीन के भयानक त्रासदी से गुजर ही रहा था और व्यापार बिल्कुल समाप्त हो चुका था। व्यापारी आसपास के दुकानदार नहीं आ रहे थे। अब व्यापार सुगमता से लोग अपने व्यापार को फिर से किसी तरह उससे उबर कर अपने करने का प्रयास ही कर रहे थे कि दुकानों पर औषध, ये हमारे खाद्य एवं औषधि आयुक्त महोदया ने एक जांच की एक लिस्ट बनाई है कि इन बिंदुओं पर जांच की जाएगी। दुकान का सत्यापन किया जाएगा कि दुकान सही स्थान पर है कि नहीं, जो दुकान का स्वामी है वो सही वहाँ पर जिस जगह पर लाइसेंस दिया गया वो वहीं पर लाइसेंस है और वो कार्यरत है कि नहीं है। कुछ बिंदुएं दी गई हैं, उन बिंदुओं पर जांच होनी है। लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति में यहाँ के दुकानदार और यहाँ का जो प्रशासन है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं, वो जांच की बिंदु को थोड़ा घुमा दे रहे हैं, जिसका विरोध हमारे दवा व्यापारियों में है। जो दवा व्यापारी यहाँ लंबे समय से अपना व्यापार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मुहैया कराने के लिए तैयार हैं और वो दे भी रहे हैं। लेकिन जो संभव नहीं है उसको भी आप जबरदस्ती अगर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो न वो जांच बिंदु में है और न जब वो व्यवहारिक रूप से सही है। मतलब आपका कहना है कि जो शासन से आप बिंदु आई है उन पे आप जांच करने के लिए सहमति है आपकी, लेकिन यहाँ के जो लोकल प्रशासन है वो कुछ अपने उसमें से तोड़ मरोड़ के उसके वो बिंदु को जोड़ रहे हैं। अच्छा जी, उससे आपत्ति। महामंत्री जी का कहना है, महामंत्री जी का देखिए साफ साफ ये है, 1.5 लाख केमिस्टों के जो है आप महामंत्री है, पूरे उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख केमिस्टों के जो है ये हमारे महामंत्री हैं और 6,500-7,000 बनारस के केमिस्टों के हैं। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष बैठे। महामंत्री जी का साफ, आप कितने बार ये रिपीट किए हैं आप लोगों के सामने, ये बात साफ साफ रिपीट कर रहे हैं कि जो चीज़ें जो है उन्होंने जो है आयुक्त महोदय ने जो दिया हुआ है, क्योंकि अब सारे जिला इनके संज्ञान में, सारे जिला का जो है ये देख रहे हैं कि हर एक जिला में ये जांच चल रही है। बनारस में अलग जांच चल रही है। आज हम लोगों की ये जो है समझ लें कितना गंभीर विषय है कि हम लोगों ने महामंत्री जी को यहाँ बुला लिया। इनके पास इतना फुर्सत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि इतना रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया और ये चल के जो है और आ रहे हैं हम लोगों के जो है समस्या का आप लोगों को बुला करके और इनका बयान हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो समाज का समझिए एक अभिन्न हिस्सा है, तो आप लोग के साथ सरकार इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? वजह क्या है? देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि कोरोना के समय, उससे इतनी बड़ी महामारी के समय हम दवा व्यापारी अपनी जान पर खेल के हम लोगों ने आम जनता की सेवा किया है। और दवा एक ऐसा व्यापार है जो आम जनमानस से जुड़ा, भावनात्मक जुड़ा हुआ है। हम अपने पड़ोसी को, हम अपने जानने वाले को दवा देते हैं तो ये विश्वास के साथ देते हैं कि जो हम दवा दे रहे हैं वो सही है, मानक के अनुरूप। लेकिन अगर आज जो ऑनलाइन के तरफ से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, उनका जुड़ाव तो भावनात्मक है नहीं। वो आपको सही दवा दे रहे हैं, गलत दवा दे रहे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि आप ऑनलाइन से दवा को बिक्री करें। लेकिन फिर भी हम एक आम जनमानस के तौर पर जो अपना व्यापार कर रहे हैं, तो समय समय पर जो ये इस तरीके का जांच के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, आज उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ। तो क्या आने वाले समय में ऑनलाइन जो दवाओं की बिक्री हो रही है उसका भी विरोध करने वाले हैं? ऑनलाइन के लिए हमने देखिए 20 मई को पूरी तरीके से बंद रखा। और आपने देखा होगा कि इस तरह ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में जो बंदी हुई है, ये
आम जनमानस, आम केमिस्ट बिल्कुल ऊब के उसने अपने स्वेच्छा से दुकान बंद किया है, जबकि केमिस्ट कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहता था। लेकिन 20 मई की ऐतिहासिक बंदी आप लोगों ने, मीडिया के बंधुओं ने जिस तरीके से इसको दिखाया, और कम से कम सरकार के कान में आवाज़ तो गई, इसके लिए आप साधुवाद, धन्यवाद के आपको है कि आपने सही चित्रण किया। नहीं, फैसला हम लोगों ने साफ साफ बता दिया कि साहब अगर जो बिंदु ऊपर से भेजे गए हैं उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन बिंदुओं की आड़ में अगर कुछ और भी उसका साइड लिया गया तो हम शांत नहीं बैठेंगे और वो हम जांच होने नहीं देंगे, और जबरदस्ती किया जाएगा तो हम लोग भी उसका कोई रास्ता अख्तियार करेंगे और आगे इसकी रणनीति भी बना के हम लोग तैयारी करेंगे। कुछ बिंदुओं को भी बताइए कि किस बिंदुओं पर आप लोगों को बंदी, देखिए जब हम एक व्यापारी जब मजबूर हो जाएगा, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों 20 तारीख को ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में जो हम लोगों ने बंदी किया, मैं अपने 60 साल के उम्र में साथियों आपसे बताना चाहूंगा कि ऐसी बंदी, अभूतपूर्व बंदी न कभी हुई थी, और आगे अगर इस तरह व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी बंदी आज तक कभी नहीं थी। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सहर्ष व्यापारी बंद कर रहे थे अपनी दुकान, और बंद आज व्यापारी, एक दवा व्यापारी दुकान को तब बंद करता है, हमें भी मालूम है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में हम हैं, लेकिन अगर हमें हमको अपनी रोजी रोटी को चलाना है और बचाए रखना है तो हमें अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसमें तो जनता का भी तो नुकसान है। अगर आप लोग जैसे दुकान बंद कर दिए, हॉस्पिटल में कितने लोगों को दवा जरूरत पड़ेगी, तो दवा उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। देखिए, आपने प्रश्न जो किया, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पहले भी जिलाधिकारी को 1 महीने से ऊपर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि ये हमारी प्रस्तावित 20 तारीख की बंदी है। जो भी आवश्यक, सरकार के पास जन औषधि है, सरकार के पास अपने जो है चिकित्सालय है, सब कुछ है, इसके बावजूद मानवीय स्तर पर हम लोगों ने इमरजेंसी में बंदी का अपना तेजी नहीं रखी थी, और यह दिखाता जहां पर इमरजेंसी है वो सेवाएं अनवरत जारी थी। लेकिन हम स्वयं जिंदा नहीं रहेंगे तो हम अपना व्यापार कैसे करें? आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, ये सरकार, मैं बता रहा हूँ, मोदी साहब हैं, ये प्रधानमंत्री जी के पास या तो हम लोग की सही बातें पहुंच नहीं पा रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से शासन स्तर से और मंत्री द्वय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जिस तरीके से हमारे प्रतिनिधि मंडल से उनकी मुलाकात हुई और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से मुलाकात हुई है, ये काम पहले ही सरकार को कर लेनी चाहिए थी, और अब उन्होंने वो हमसे, हमारे जो उच्च पदस्थ अधिकारियों से मिले हैं, तो मुझे लगता है कि अब कहीं न कहीं इसका रास्ता जरूर निकलेगा। अच्छा, आपने बोला कि जांच नहीं करने देंगे, तो ऐसी क्या समस्या आ रही है जो विभाग द्वारा जांच की जा रही है, उससे आपको क्या होती है? देखिए, हमारा कहना है कि जो दुकानें वर्षों से चली आ रही हैं, आज 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से हमारी दुकानें जो कार्यरत है, हम दे रहे हैं कि हम वहां पर रोज व्यापार कर रहे हैं। आप कॉम्पिटेंट पर्सन के नाम पर, दुकान के क्षेत्रफल के नाम पर आप प्रताड़ित कर रहे हैं। भाई, जब आपने लाइसेंस दिया तब भी तो आपने जांच करके सारी व्यवस्था करके दिया होगा, सारे पैमाने को आपने जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में प्रावधान दिए हैं उसके मानक के अनुसार ही दिया है, तो फिर दोबारा इस तरीके का एक आदेश लाके कि हम जांच करके परेशान करेंगे, इसका विरोध है। तो क्या लगता है कि फार्मा से जुड़े हुए लोगों को ये जो नया प्रावधान लिया करके प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है? नहीं, थोड़ी गलतफहमी है इसमें। ऊपर से जो हमारे पास जिन बिंदुओं पर जांच दी गई है उससे इतर होके बनारस के हमारे अधिकारी जांच कर रहे हैं, विरोध इसका है। तो अब आप लोग की अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से आज वार्ता हुई है, हम लोगों ने उन्हें समझाया है, बात भी किया है कि अगर उत्तर प्रदेश के आयुक्त महोदया ने अगर जो जांच का बिंदु दिया है
उन जांच बिंदु के दायरे में अगर जांच होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जांच बिंदु से इतर हटके जांच होगी उसका हमारा विरोध है। मतलब आपका आरोप सीधे स्थानीय लोगों पर है, जो भी अधिकारियों पर है, जो अपने मनमाने तरीके से जी, काम कर रहे हैं। उस जांच बिंदु का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से जो किया जा रहा है उस पर आपत्ति। अपना व्यापार या तो बंद कर दिए या बंद करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन आज वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहीं और अब एक नया प्रकरण चल गया कि दुकानों का सत्यापन के नाम पर व्यापारियों का बिल्कुल दोहन किया जा रहा है। अगर सही प्रक्रिया से चला तो हमारे व्यापारी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन अगर दमनात्मक तरीका अपनाया जाएगा तो ये प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी। आज बनारस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कल ये आगे चलकर ये प्रदेश में इसकी आंच जाएगी। प्रदेश के आयुक्त माननीय रोशन जैकब जी से भी हमारा प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों मिला है, फिर भी अब हम लोग उनसे 11 तारीख को हम लोग मिलेंगे और यहाँ के बनारस की जो दिक्कतें हैं, जो बनारस के व्यापारियों के सामने समस्या है, उस पर हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि जांच का बिंदु अगर सही होगा तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और बिंदुओं पर अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। दवा विक्रेता समिति की इस मांग ने तकनीकी कमियों और वास्तविक अनियमितताओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता को फिर से सामने ला दिया है और अब देखना होगा कि प्रशासन समिति की अपील पर क्या रुख अपनाता है और संबंधित प्रतिष्ठानों को कितनी राहत मिलती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।